भीलवाड़ा शहर के वार्ड न 55 कुवाड़ा रोड स्थित मजिस्ट्रेट कॉलोनी की कच्ची बस्ती में बने एक मकान के नीचे चंबल लाइन में लीकेज होने से भारी मात्रा में पानी निकलने लगा है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार ये मकान चांदूलाल बागरिया का है। मकान के नीचे चंबल की पाइपलाइन में अचानक लीकेज हो गया, जिसके कारण पानी तेजी से बाहर निकलने लगा। लगातार पानी के रिसाव से जमीन धंस गई और एक गहरा खड्डा बन गया। स्थानीय निवासियों ने तुरंत इसकी सूचना चंबल परियोजना के अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही चंबल परियोजना के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने तत्काल लीकेज को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों ने बताया कि लीकेज की मरम्मत का कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। भीलवाड़ा शहर के मंगला चौक में बुधवार सुबह 150 साल पुराना एक विशाल नीम का पेड़ धराशायी हो गया। मंगलेश्वर महादेव मंदिर के ठीक बाहर स्थित इस पेड़ के गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया और कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि इस भीषण घटना में किसी भी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। पेड़ के नीचे दबने से एक कार और टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही भीमगंज पुलिस, निगम कर्मी व विद्युत कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पुलिस कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल को सुरक्षित किया और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया। निगम कर्मियों ने पेड़ की कटाई शुरू कर मार्ग साफ करने का काम शुरू किया। उधर पेड़ गिरने के बाद मौके पर स्थानीय निवासियों और राहगीरों का भारी मजमा लग गया, जिससे कुछ देर के लिए मंगला चौक पर यातायात भी प्रभावित हुआ। ये तो गनीमत रही कि बूंदाबांदी के चलते वहां खेलने वाले बच्चे और अन्य लोग मौजूद नहीं थे, अन्यथा किसी की जान जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ मंगलेश्वर महादेव में भी सावन मास के चलते दिन भर श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में सोमवार रात्रि को पुलिस और तस्करों के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान पुलिस ने तस्करों की थार जीप का शीशा तोड़कर रिवॉल्वर से टायर बर्स्ट करने के लिए फायर भी किया। एसयूवी का टायर फटने के बाद भी तस्कर नहीं रुके और जीप को भगाकर ले गए। इस सारे घटनाक्रम का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वहीं पुलिस तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सोमवार रात्रि को भीलवाड़ा जिले के पूर थाना क्षेत्र में इस श्रेणी की नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान एक काले रंग की बिना नंबरी थार जीपुर थाना क्षेत्र में नाकाबंदी तोड़ते हुए मांडल थाना क्षेत्र में पहुंची, जहां सकरी गली होने के कारण तस्करों की गाड़ी फंस गई थी। इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार को रोकने का प्रयास किया, जहां पुलिस ने कार का शीशा तोड़ते हुए सर्विस रिवाल्वर से आगे दाहिने टायर को बर्स्ट किया, लेकिन इसी दौरान तस्कर जीप को लेकर भागने में सफल रहे। जहां तस्करों ने कार में भरे प्लास्टिक के कट्टों को रोड पर फेंकते गए, उन प्लास्टिक के कट्टों में अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा भरा हुआ था। पुलिस ने अफीम रोड चूरा जब्त करते हुए थार चालक व उसके साथ में बैठे व्यक्ति के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। मांडल में कोई तस्करों की सूचना आई थी, जिसपे पुलिस ने पीछा किया और पीछा करके तस्करों की गाड़ी पर फायर किया। फायरिंग देखकर तस्कर भाग उठे और जो डोडा का कट्टा था वो सड़क पर फेंक के भागे और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है एनडीपीएस एक्ट में और अन्य धाराओं में, और अभी उनकी तलाश जारी है। अभी हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। भीलवाड़ा शहर के बाजारों में आड़े तिरछे वाहन खड़ा करना अब वाहन चालक को भारी पड़ सकता है। यातायात थाना पुलिस ने ऐसे वाहनों को जब्त करने के लिए अभियान चलाया है, जिससे कि आमजन को आने जाने में किसी तरह की कोई समस्या न हो। यातायात थाने के एएसआई कमलेश कुमार ने कहा कि सड़क पर अवैध तरीके से वाहनों को खड़ा करके यातायात को बाधित करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर एक विशेष दस्ता तैयार किया है। ये दस्ता शहर में लगातार गश्त करेगा और जो अवैध तरीके से वाहन खड़े होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ शीशों पर ब्लैक फिल्म और नंबर प्लेट पर नाम के साथ ही बिना नंबरी गाड़ियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। रोड पे जो अवैध रूप गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, आवागमन को बाधित करते हैं, जिस वजह से आम जन को काफी परेशानी होती है। इसको देखते हुए श्रीमान ने एक विशेष दस्ता तैयार किया है, जो शहर में लगातार भ्रमण करेगा और जो बेतरतीब गाड़ियां खड़ी होगी उनका एमवी एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ब्लैक फिल्म और जो पीछे नामजद सूची में नाम लिखते हैं नंबर प्लेटों पे, तो उनके विरुद्ध भी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वो कार्रवाई लगातार की जा रही है। भीलवाड़ा जिले के रायपुर में खेत में पशु प्रवेश करवाने की रिपोर्ट दर्ज करवाने जाना अधेर को भारी पड़ गया।
जब वह थाने पहुंचा तो पुलिस सिपाही दशरथ सिंह ने उसकी लात घुसों से पिटाई कर दी, जिसके कारण अधेर का कान भी फट गया। जिसके बाद घायल अधेर को परिजनों ने महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं परिजनों ने एसपी से आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग रखी है। घायल के परिजन जगदीश तेली ने कहा कि कोशिथल में रहने वाले मेरे साढ़ू नंदलाल तेली के खेत में शंकर लाल तेली अपने मवेशी चरने के लिए छोड़ देता है, जिसकी उल्हाना देने पर शंकर लाल ने नंदलाल से मारपीट की। और जब हम इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने रायपुर थाने में गए तो वहां बीट प्रभारी दशरथ सिंह ने शंकर लाल से सांठ-गांठ करते हुए हमारी रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया और 15,000 रुपए की मांग रखी। जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो नंदलाल को दशरथ सिंह ने लात घुसों से पिटाना शुरू कर दिया। ये मामला सर ये है कि कोस्टल रहने वाला है, मेरा साधु जी है। मेरे को बोला उनका कोई लफड़ा हो गया तो मेरे को बोला है कि आप मेरे साथ चलना है, मेरे को थाने में जाना है। तो मैं बोला चलो चलेंगे। तो मैं गया उनके साथ में, रिपोर्ट लिखवा के गया, थाने में दी तो देखा भी नहीं उसने और डायरेक्ट उसने कपड़ा खुला के मारपीट चालू कर दी दशरथ सिंह ने। बीट प्रभारी मतलब कोस्टल का बीट प्रभारी है थाना रायपुर, और उसको कान पे मारपीट की। पहली मारपीट कान पे की तो कान, और फिर बाद में उसको मारा होगा तो अपन को मालूम है अंदर कितना ही मारा, लेकिन मारपीट बहुत की और कान में छेद हो गया। पैसों की उन्हें जमानत के लिए बोले 15,000 रुपये लूंगा, 1 रुपया कम नहीं लूंगा, 15,000 लूंगा तो छोड़ूंगा, भाई छोड़ूंगा नहीं। एसपी साहब को भी रिपोर्ट दी हमने, भिलवाड़ा के लिखा के रिपोर्ट ले आया और दे दी, और आज 3 दिन से हम यहाँ पे भर्ती है। राजस्थान में चल रहे विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु DNT समाजों द्वारा महाबहिष्कार आंदोलन 1 अगस्त को आजाद चौक भीलवाड़ा में होगा। इससे पहले पाली, जोधपुर और जयपुर में ये आंदोलन हो चुका है और सरकार को सभी मांगों से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन सरकार इनके प्रति संवेदनशील नहीं है। सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं कर रही है। इस आंदोलन में इन समाजों की 10 मांगे हैं, जिसमें आरक्षण का उपवर्गीकरण कर एक अलग DNT ग्रुप बनाए जाने की मांग भी है, जिसकी सिफारिश रेंके और इदाते आयोग ने भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण के भीतर आरक्षण का निर्णय दिया है। विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति परिषद के प्रदेशाध्यक्ष रतननाथ कालबेलिया ने कहा कि इस आंदोलन में करीब 50 समाज भाग ले रहे हैं और ये कारवा दिन पर दिन बढ़ रहा है। हम अपने हक और अधिकार छोड़ने वाले नहीं हैं। यदि भीलवाड़ा आंदोलन से भी सरकार की नींद नहीं खुली तो पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ा जाएगा। 1 अगस्त को आजाद चौक में हम लोग बहुत बड़ी सभा कर रहे हैं, उसके बाद रैली निकलेगी और उसके बाद कलेक्टर ऑफिस तक जाएगी। ये आंदोलन DNT आंदोलन घुमंतु, विमुक्त और अर्ध घुमंतु समाजों के लिए है, उनके विकास के लिए है। और उस विकास के लिए हमने 10 मांगे रखी है। जैसे एक कि सेपरेट आरक्षण के भीतर आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और कई आयोगों ने बोला है उसको लागू करे। दूसरा 10% पंचायत में इन समाजों को हिस्सा दे। तीसरा इनको जो पट्टे और जमीन दे। ऐसे करके हमने 10 मांगे रखी है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। इसमें विधानसभा क्षेत्रवार विकास कार्यों के लिए DMFT द्वारा जारी किए गए फंड से संबंधित विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर संधू ने बैठक में सभी विभागों से संबंधित आवश्यक प्रकृति के लंबित विकास कार्यों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे स्वीकृत किए गए कार्यों को समयानुसार पूर्ण कराएं व UC एवं CC को समय पर भिजवाने के सख्त निर्देश दिए, अन्यथा संबंधित विभागीय अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिला कलेक्टर ने DMFT मद में कुल प्राप्त राशि, कुल व्यय राशि, शेष राशि, स्वीकृति कार्यों पर विभागवार व्यय राशि, स्वीकृत कार्य, पूर्ण कार्य, लंबित कार्य आदि की विस्तार से समीक्षा की। तेली समाज कांवड़ यात्रा संघ भीलवाड़ा इस बार भी एक विशाल और भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन करने जा रहा है, जो समाज बंधुओं के लिए हर्ष और उत्साह का विषय है। ये वार्षिक आयोजन तेली समाज की धार्मिक आस्था, एकता और भाईचारे का प्रतीक बन गया है। इस वर्ष भी हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति की कामना है। तेली समाज कांवड़ यात्रा संघ के राजू डगवाल ने बताया कि इस बार की कांवड़ यात्रा 3 अगस्त 2025 रविवार को सुबह 7:15 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर, तेली मोहल्ला से विधिवत रूप से शुरू होगी। यात्रा का समापन तिलक नगर स्थित शिव मंदिर पर भव्य गंगा अभिषेक के साथ होगा।
तिलक नगर स्थित शिव मंदिर में आयोजित एक बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया। बैठक में यात्रा के सफल आयोजन हेतु विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। की भांति इस बार भी तेली समाज के समाज बंधुओं ने सभी ने कांवड़ यात्रा निकालने का बढ़ चढ़कर भाग लिया। 3 अगस्त 2025 रविवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर पुराना तेलीपाड़ा से कांवड़ यात्रा रवाना होगी, जिसका रूट सराफा बाजार होते हुए महान टाकीज, श्री गेस्ट हाउस, सांगनेरी गेट होते हुए शिव मंदिर पर प्रस्ताव विसर्जन करेगी। और एक टीम हमारी हरिद्वार के लिए गंगा जल लेने गई है, वो भी कल आ जाएगी। पूरे प्रदेश भर से तेली समाज के लोगों से अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम में मन से भाग लेवें। आत्माराम जी वास साहब की एक बग्गी है, एक अपने भोलेनाथ की रहेगी बग्गी, और बैंड बाजों के साथ में यहाँ पे तेली समाज शिव मंदिर पर। बिजनगढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर सुरेश उर्फ सूर्या गुर्जर को बिजनगढ़ थानाधिकारी करण सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। बिजनगढ़ थाने में दर्ज 2 प्रकरणों में सुरेश उर्फ सूर्या गुर्जर वांछित था। सुरेश गुर्जर पर अनेक मामले लूट, अवैध हथियार, NDPS एक्ट, अपहरण सहित राजकार्य में बाधा आदि के अनेक प्रकरण दर्ज है। बिजनगढ़ पुलिस भीलवाड़ा से प्रोडक्शन वारंट पर सुरेश गुर्जर को बिजनगढ़ थाने लेकर आई जा उसके आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। मसूदा डिप्टी सज्जन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजनगढ़ थाने के प्रकरण 204/2025 में आरोपी जो बिजनगढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर सुरेश गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। सुरेश गुर्जर पर पूर्व में भी डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट आदि प्रकरण दर्ज है। थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद आदि में वांछित था, जिसको गिरफ्तार किया है। आज थाना विजयनगर के प्रकरण संख्या 204/2025 के अंदर एक आरोपी जो थाने का हिस्ट्री शीटर भी है, सुरेश गुर्जर पुत्र श्री घनश्याम गुर्जर, इसको कल गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ पूर्व में भी डकैती है, लूट है, आर्म्स एक्ट है, NDPS है और उद्यापन जैसे कई केसेस दर्ज हैं। और थाना क्षेत्र के अंदर इसके कई बार लोगों से जमीनी विवाद वगैरह के अंदर ये वांछित था। तो कल इसको भीलवाड़ा से हमने इसको प्राप्त किया है और आज इसको एक बार न्यायालय में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी ली जाएगी इसके लिए। भीलवाड़ा जिले में बरसात में मवेशियों की मौजूदगी से बढ़ते सड़क हादसे को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ तेली समाज युवा फाउंडेशन ने गोवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाया है ताकि कोई वाहन इन्हें टक्कर मारने से बचे। इससे वाहन चालक और पशु दोनों सुरक्षित रहेंगे। जिले में रोजाना एक न एक गोवंशों के साथ लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई हादसों में लोगों और गोवंशों की मौत हो चुकी है। सड़क हादसों को रोकने के लिए तेली समाज युवा फाउंडेशन ने प्रत्येक महीने के सेवा क्रम में इस महीने 4 दिवसीय रेडियम बेल्ट अभियान चलाया, जिसके तहत सदस्यों ने 500 गोवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाया है। संस्था के सदस्यों ने आम जनता से अपील की है कि गाय माता का स्वरूप है, उन्हें सड़कों में खुला ना छोड़े। आपके आसपास दुर्घटना होने पर तत्काल इसकी सूचना पशुधन विकास विभाग को और गौ सेवा समिति को दे। भीलवाड़ा में श्री महावीर दिगंबर जैन सेवा समिति के तत्वावधान में शास्त्रीनगर हाउसिंग बोर्ड स्थित श्री सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में वर्ष 2025 का चातुर्मास कर रहे पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर मसा के शिष्य मुनि अनुपम सागर संसद ने संयम भवन में मोक्ष सप्तमी महोत्सव के पहले दिन तीर्थराज समेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की अनुपम झांकी का लोकार्पण किया। मुनि अनुपम सागर महाराज ने कहा कि जीवन में संस्कार और संगति का प्रभाव इंसान पर अवश्य पड़ता है। उन्होंने मोक्ष सप्तमी महोत्सव के शुभ अवसर पर पार्श्वनाथ कथा के 2 भाई मरुभूति और कमत के प्रसंग का संगीतमय मार्मिक चित्रण किया। भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 31 जुलाई को निर्वाण का लड्डू चढ़ाया जाएगा। भीलवाड़ा में भूत बावजी सेवा संस्थान की साधारण बैठक भूत बावजी धार्मिक स्थल पर हुई। बैठक में संस्थान के विकास हेतु सुझावों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों एवं वरिष्ठजनों द्वारा सर्वसम्मति से भूत बावजी सेवा संस्थान के संरक्षक कृष्ण गोपाल शर्मा, राम प्रसाद मीणा, अर्जुन सिन्हा राठौड़, भोपाल गुर्जर, अध्यक्ष गौतम जैन, कोषाध्यक्ष सुभाष भंडारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गगन प्रकाश सेन, श्याम सुंदर तोषनीवाल, उपाध्यक्ष दीपक लंकेश पाराशर, सचिव रतिरंजन शर्मा, संगठन मंत्री दुर्गा लाल जोशी एवं प्रवक्ता योगेश माली को नियुक्त किया गया। शेष कार्यकारिणी का गठन शीघ्र करने का निर्णय किया गया।
भीलवाड़ा में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली एवं नालसा के निर्देशानुसार 1 जुलाई से 90 दिवसीय कैंपेन मीडिएशन फॉर द नेशन प्रारंभ किया गया है। उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन ने भीलवाड़ा मुख्यालय के सीजेएम स्तर के न्यायिक अधिकारियों एवं तालुका के सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ ऑनलाइन वीसी बैठक कर मीडिएशन अभियान को सफल बनाने हेतु चर्चा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें समस्त न्यायिक अधिकारियों को राजीनामा योग्य मामलों को चिन्हित करने एवं उनमें मध्यस्थ नियुक्त कर मध्यस्थता के माध्यम से अधिवक्तागण एवं पक्षकारों में राजीनामे के प्रयास के निर्देश दिए। भीलवाड़ा में श्री प्रेम प्रकाश आश्रम में सद्गुरु स्वामी टेउरा महाराज के मासिक चौथ अवतरण दिवस पर पुलाव प्रसाद, अन्न क्षेत्र, पेड़ा प्रसाद, फल व शीतल जल सेवा की गई। श्री प्रेम प्रकाश सेवा मंडली के अध्यक्ष परमानंद गुरनानी ने बताया, प्रेम प्रकाश मंडल के संस्थापक प्रेम प्रकाश मंडलाचार्य सद्गुरु स्वामी टेउराम जी महाराज, जिनका मुख्य स्थान अमरापुर स्थान जयपुर स्थित है, के मासिक चौथ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रेम प्रकाश आश्रम के बाहर राहगीरों व महादेव दर्शन जाने वालों के लिए पुलाव प्रसाद, अन्न क्षेत्र, पेड़ा प्रसाद, फल व शीतल जल सेवा की गई। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।